आज इंडिगो एयरलाइंस की वजह से एयरपोर्ट्स पर मच रही अफरा तफरी कुछ कम हुई। इंडिगो की क्राइसिस खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन आज लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली। आज भी इंडिगो की करीब 500 फ्लाइट्स कैंसिल की गई, लेकिन रात की बात यह कि आज इंडिगो की 1800 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। कल इंडिगो की 1600 फ्लाइट चली थी। एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से आज जानकारी दी गई कि 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक इंडिगो फ्लाइट्स के 9.5 लाख से ज्यादा टिकट कैंसिल किए गए। इंडिगो ने इन पैसेंजर्स को टिकटों के लिए 827 करोड़ रुपए रिफंड किया है। हालांकि अब धीरे धीरे इंडिगो अपने शेड्यूल को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता जैसे बड़े एयरपोर्ट पर अभी भी दिक्कत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। क्राइसिस की वजह से हजारों यात्रियों का सामान एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। आज मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दी गई कि इंडिगो के पास कुल 9000 बैग्स हैं। मंत्रालय के आदेश के बाद इंडिगो ने अब तक 4500 बैग्स यात्रियों तक पहुंचा दिए हैं और बाकी के बैग अगले 36 घंटे में पैसेंजर तक पहुंचाने का कमिटमेंट किया है। हमारे संवाददाता कुमार सोनू जब दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां हर तरफ बैग ही बैग बिखरे हुए थे। उन्हें यात्रियों तक पहुंचाने के लिए इंडिगो का स्टाफ लगा हुआ है। इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर लगातार क्राइसिस अभी भी बरकरार है और इस दौरान रोजाना नई नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 पर मौजूद हैं और यहां पर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये टर्मिनल 1 का अंदर का पूरा कॉरिडोर है और आपको तस्वीरें दिखाई देंगी कि पूरा जो कॉरिडोर है वो यात्रियों के लगेज से भरा हुआ है। जिस तरफ भी आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ यात्रियों के बैग ही दिखाई देंगे। फिलहाल इन बैग्स के बीच में आप जगह जगह देखेंगे कुछ तो जो इंडिगो का स्टाफ है वो लैपटॉप लेकर बैठा हुआ है। दरअसल अब एक एक यात्री को जो है फोन करके उसके बैग की जानकारी दी जा रही है, साथ ही साथ उसको फोन करके उसका बैग कलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं अपनी डिटेल शेयर कर रहे हैं इंडिगो स्टाफ के साथ और उसके बाद जो है अपना बैग लेकर यहां से जा भी रहे हैं। इंडिगो का दावा है कि 10 दिसंबर तक फ्लाइट ऑपरेशंस पूरी तरह नॉर्मल हो जाएंगे। इंडिगो की तरफ से आज कहा गया कि उसके पास पायलट्स की कमी नहीं है, लेकिन बफर स्टाफ न होने की वजह से क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया। हालांकि इस संकट का बड़ा नुकसान इंडिगो को हुआ है। इंडिगो एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के शेयर लगातार गिर रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडीज ने इंडिगो की रेटिंग नेगेटिव कर दी है। मूडीज के मुताबिक इंडिगो ने नए एविएशन रेगुलेशन के लिए ठीक से प्लानिंग नहीं की, जिसके कारण ऐसे हालात बने। हालांकि 7 दिन के बाद अब फ्लाइट ऑपरेशन धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं, लेकिन यात्रियों की परेशानियां अभी कम नहीं हुई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर भी आज कई फ्लाइट कैंसिल हुई और बड़ी बात यह कि परेशान यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने मुंबई एयरपोर्ट पर काउंटर लगा दिया है। जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट कैंसिल हुई है उन्हें एयरपोर्ट से ही ट्रेन का कंफर्म टिकट दिया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक काउंटर जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। वो यहाँ पर लगातार अपनी सुविधाएं जो है वो मुहैया करा रहे हैं। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में अगर किसी का टिकट कैंसिल होता है तो ऐसी सिचुएशन में वो रेलवे के माध्यम से अगर वो पहुँच सकें तो उन्हें पूरी मदद मुहैया कराई जाए। जैसे कि एक शख्स आपको सामने जो नज़र आ रहे हैं, इनकी अगर बात करें तो हम अभी इनसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ये नागपुर जाने वाले यात्री हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए या यहाँ से अगर वो ट्रेन के माध्यम से किसी भी नियर बाय लोकेशन पर जा पाएँ। यहाँ पर इस यात्री को किस तरीके से मदद दी जा रही है ये भी जानना चाहेंगे। सर, ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ है कि रेलवे ने यहाँ पे काउंटर, ये बोलते हैं ना कि जब आदमी परेशान रहता है तो इस एक सिल्वर लाइन जो है ये रेलवे ने यहाँ पे किया हुआ है। या तो इंडिगो ने तो पूरा हमारा, अभी मैं बोल नहीं सकता, देयर इज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन मी। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट फ्रॉम नागपुर। हमारा न्यूरोलॉजी का पीरियड का कॉन्फ्रेंस था गुवाहाटी में। कल गुवाहाटी से हम मुंबई आए और मुंबई से नागपुर की बोर्डिंग पास उन्होंने ऑलरेडी कल ही इशू कर दी थी हमको, और आज मॉर्निंग में यहाँ आने के बाद बोलते हैं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, अदर ऑप्शन नहीं है। और रात के 11 बजे की मुझे फ़्लाइट दे रहे हैं, बट वो भी मुझे पता है कि रात को 10 बजे मुझे मैसेज भेज देंगे कि कैंसिल है। सो अकाउंटेबिलिटी कोई इंडिगो नहीं ले रहा है। सरकार ने इंडिगो की अकाउंटेबिलिटी तय करने की कोशिश की है। आज इंडिगो के सीईओ और कंपनी के सीईओ दोनों ने अपने अपने जवाब डीजीसीए की जांच कमेटी को सौंप दिए।
पता चला कि इस मामले की जांच करने वाले डीजीसीए का पैनल इंडिगो के सीईओ और सीओओ को बुधवार को समन कर सकता है। संसद की ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट की पार्लियामेंट्री कमेटी भी इंडिगो के टॉप ऑफिशियल्स को तलब कर सकती है। आज ये मामला पार्लियामेंट के दोनों सदनों में उठा। मिनिस्टर राममोहन नायडू ने कहा कि ये क्राइसिस इंडिगो की इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यात्रियों, पायलट्स और क्रू की सुरक्षा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये मैसेज सभी एयरलाइंस को सख्ती के साथ दे दिया गया है। राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही है, जिम्मेदारी तय की जाएगी, ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो नजीर बने। There have been lot of internal complications. This is a day-to-day operations thing that the Indigo should have maintained. उनकी बहुत सारी अंदरूनी समस्याएं हैं। ये हर दिन का ऑपरेशन है जिसे इंडिगो को व्यवस्थित करना है। इंडिगो को हर दिन के हिसाब से क्रू और रोस्टर को मैनेज करना था। हम वहाँ पे ये चेक करने के लिए हैं कि FTTL ठीक से लागू हो और उस पर कोई समझौता ना हो। हम पूरे 1 महीने से उसे देख रहे थे और 1 दिसंबर को हमारी इंडिगो के साथ FTTL को लेकर मीटिंग भी थी। उन्हें कुछ स्पष्टीकरण चाहिए था, वो हमने दिया और उन्होंने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। हम इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम जांच करेंगे और इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे सभी एयरलाइंस के लिए। अगर किसी ने इसका पालन नहीं किया तो फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो या कोई भी ऑपरेटर हो, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और इंडस्ट्री में ये एग्जाम्पल सेट करेंगे। हमारा मानना है कि मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम चाहते हैं कि और अधिक एयरलाइंस इस क्षेत्र में शामिल हों। भारत के पास 5 बड़ी एयरलाइंस की क्षमता है और हम प्रयास कर रहे हैं ताकि और एयरलाइंस इस क्षेत्र में शामिल हों। मैं फिर से कह रहा हूं कि हम इस इंडस्ट्री में और प्लेयर्स चाहते हैं। यही समय है भारत में एयरलाइन सेक्टर को खोलने का, यही समय है। सरकार समेत सभी को इस इंडस्ट्री में ग्रोथ को देखते हुए और भी एयरलाइंस लाने की जरूरत है। So much growth that is happening. So इंडिगो ने भी कमाल कर दिया। 1 हफ्ते में अपनी 20 साल की मेहनत से बनी रेपुटेशन को चकनाचूर कर दिया। अब जनता से गालियां पड़ रही हैं, शेयर प्राइस नीचे चला गया है, सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ खर्चा अलग। पैसेंजर्स को हैरान परेशान करने के बाद कैंसिल होने वाली फ्लाइट्स के पैसे वापस किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों के लिए होटल्स का इंतजाम किया जा रहा है। अब इंडिगो 12 महीने में 300 से ज्यादा फ्लाइट कैप्टन्स और 600 से ज्यादा जूनियर फ्लाइट ऑफिसर्स अपॉइंट करेगी। अगर ये सब पहले सोच लेते, न इतना बवाल होता, न फजीहत होती, न इज्जत जाती।